हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि इंडियन नेवी जो है वो कमीशन करने जा रही है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को। कब? सितंबर 2 2022। और ये एक सेरेमनी, इसका एक ऑकेजन होगा जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। अब इस मशीन का, इंडियन नेवल शिप जो विक्रांत है, इसका मोटो क्या है? तो एक तरह से ये जो है ऋग्वेदा से एक लिया गया है, जयमा सम युद्धि स्पर्धा। इसका मतलब क्या हुआ? आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। इस मशीन का, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का ये मोटो रहेगा। ऑब्वियसली इंडियन नेवी का भी ये मोटो रहता है कि जो है आई विल डिफीट हु फाइट अगेंस्ट मी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है, उसके देखते हैं, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। तो ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया है? कोचीन शिपयार्ड केरला में। और ये जो है फॉर द इंडियन नेवी ऑब्वियसली। और इसको क्या है, इसका जो कंटेंट है, इसमें जो आप बोल सकते हैं मशीनरीज हुए हैं वो कितने हैं, कितने परसेंट इंडिजिनस है? तो वो 76% है। मतलब इसमें ओवरऑल जितने भी मशीनरी यूज हुए हैं उसका 76% जो है वो पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा क्या देखिए, ये 262 मीटर्स लॉन्ग है, 62 मीटर्स वाइड है और इसका हाइट जो है वो करीबन 59 मीटर्स है। तो आप समझ सकते कि बहुत ही बड़ा एक कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है। अब इसकी बात करें अगर क्रूजिंग स्पीड की, तो इसका क्रूजिंग स्पीड जो है 18 नॉट्स है। टॉप स्पीड जो है ये रीच कर सकता है 28 नॉट्स और इसका एंड्योरेंस है ऑफ अबाउट 7500 नॉट्स। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म। इसको इसीलिए हमने जो है आपको बताने का ये क्या है, क्योंकि इस पर बेस्ड कभी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि स्टो बार क्या होता है। और इससे एक मिलता जुलता एक और टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्ट कैरियर यूज करती है, दैट इज कैटोबार। ठीक है, जिसमें कैटापुल्ट यूज होता है। तो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म क्या है? आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ही आपको पता चला है कि दिस इज यूज टू कैरी एयरक्राफ्ट, जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको डीप ओशंस में जो है अगर किसी मिशन में अगर जरूरत पड़ता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं इनका जो आप बोल सकते हैं एक तरह से रेंज होता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन दी एयरक्राफ्ट। मतलब कि जैसे सुखोई का बहुत ज़्यादा रेंज है, लेकिन बाकी अगर आप फ्लाइट्स का बोलेंगे तो शॉर्ट जो होता है उनका शॉर्ट रोल्स होता है। तो अब क्या होता है कि जब डीप ओशन में या फिर उनको कहीं पर जो है दूसरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहता है, तो वो मेन लैंड से फ्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी कारण जो है डीप ओशंस में एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ऐसा मशीन का जरूरत होता है जो कि बेसिकली फाइटर जेट्स को कैरी कर सके और अगर उनके सराउंडिंग या उनके रेडियस में अगर कहीं पर भी जरूरत हो तो बहुत जल्दी डिप्लॉय भी कर सके। अब इसमें इनका रिफ्यूलिंग का व्यवस्था रहता है। ठीक है, बाकी सारा चीज से जो है ये लैस रहता है। अब इसके बारे में बात करें यहां पर, तो ये क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म। बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है कि ये किस तरह से जो है यहां पर जो है जो फाइटर जेट्स है वो टेक ऑफ करेंगे। तो यहां पर क्या है? शॉर्ट टेक ऑफ है। यहां पे देखिए रनअप जो है, जो रनवेज है वो काफी छोटा है। और अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी ये प्लेन लैंड करता है तो यहां पे क्या होता है कि एक पीछे से जो है इसको जो एक आप देखेंगे एक पैराशूट टाइप का खुल जाता है, एक स्ट्रिंग टाइप का, जो कि इसके स्पीड को, इसके मोमेंटम को अरेस्ट कर देता है और उसकी वजह से ये प्लेन रुक जाता है, काफी जल्दी रुक जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो रनवे पे काफी टाइम लगता है रुकने में, लेकिन यहां पर जो ये काफी जल्दी रुक जाता है। तो इसी कारण इस टेक्नोलॉजी को, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म। और इससे मिलता जुलता जो एक यूएस नेवी में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उन लोग यूज करते हैं कैटोबार, और भी नेवीज इस कैटोबार को भी यूज करती हैं। तो आप जरूर एक बार जो है गूगल करें व्हाट इज स्टोबार एंड कैटोबार, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर देखिए ये जो स्टोबार मैकेनिज्म है, ये हमारे पास जो एक फंक्शनल हमारा जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य, उसमें भी यही टेक्नोलॉजी यूज होता है, दैट इज स्टोबार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जान लेते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। तो हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? आईएनएस विक्रांति था। इसी कारण जो है हमारा फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो बन रहा है उसका भी नाम विक्रांति रखा गया है। ठीक है। अब इसको ऑब्वियसली ये बहुत पुराना मशीन है, इसको डीकमीशन कर दिया गया था बहुत पहले ही, और इंडिया को ये कब से कब सर्व किया था? 1961 से 1997 तक। ठीक है। उसके बाद इसको मुंबई पोर्ट पर जो है इसका स्क्रैप किया गया था, इस पूरे मतलब इसका मेटल्स को निकाल के जो है स्क्रैप में फिर इसको जो है रीयूज किया गया था। और आपको एक पता है बहुत ही फेमस ब्रांड है, मोटरसाइकिल कंपनी है, कौन है? बजाज। उन्होंने एक जो है लॉन्च किया था विक्रांत मॉडल। बेसिकली वो क्या था कि वो इसी के स्क्रैप मेटल से बना हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर था दैट वाज आईएनएस विराट। ठीक है, इसको भी डी कमीशन कर दिया गया था। और ये क्या था, ये किस वेराइटी का? तो ये बेसिकली सेंटोर क्लास कैरियर था और इसको एचएमएस बोलते हैं, हर मैजेस्टी शिप हरमीज, जो कि आप जानते हैं यूके का है।
ठीक है। और इसको क्राइसेंट किया गया था इंडिया में एज आईएनएस विराट, ठीक है। इसको जब लिया गया था तब इसका नाम एचएमएस था, लेकिन इसको इंडियन नेवी जो है यूज की थी एज आईएनएस विराट। और इसने मतलब इंडियन नेवी को कब से कब सर्व किया, 1987 टू 2016। तो सबसे लेटेस्ट आप बोल सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको डीकमीशन किया गया है जब 2016 में, ठीक है। अब जो है आपको पता है जो हमारे पास एक ही फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज आईएनएस विक्रमादित्य। और ये किस क्लास का है, तो ये काइव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, बेसिकली रशिया का है। और इसको जो है रशियन नेवी ने डीकमीशन कर दिया था, एडमिरल गॉर्शकोव जिसका नाम था उस समय, लेकिन उसको हमने अगेन रिक्राइसन किया था एज अ आईएनएस विक्रमादित्य। और ये जो है 2013 नवंबर से हमारे सर्विस में है इंडियन नेवी में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 2 फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो चुके हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है नेवी ने एक प्रपोज किया है एक और आईएनएस विशाल बनाने का, वो भी एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अगर होता है तो उस पर गवर्नमेंट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक थैंक यू।